आज सरसा के अंदर एक खोप है भी गुरुजी नहीं है। जब बाढ़ आता था गुरुजी होते थे, लोगों में हौसला आता था भी सरसा में बाढ़ नहीं आएगा। मेरा इलाका बॉर्डर के पास पड़ता है और हमने ये देखा है, और वहाँ इतना नशा होता था शराब का, अफीम का, पोस्त का, और इन गुरुजी की देन से आज वहाँ नशा मुक्त लोग हुए हैं। मैं क्या कहूँ आपको कि लाखों लाखों परिवार जो है सुखी हो गए, जिन्होंने नशे से मुक्त हो गए, और जो बच्चा इनकी शरण में आया, नशा छोड़ दिया, वो घर स्वर्ग बन गया, तो इनकी बदौलत है। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी बादशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार महीने का पावन भंडारा पंजाब की साध संगत ने शाह सतनाम जी रूहानी धाम डेरा सच्चा सौदा राजगढ़ सलाबतपुरा में मनाया। पावन भंडारे की नाम चर्चा को लेकर जहां साध संगत में भारी उत्साह देखा गया, वहीं राजनीतिक शख्सियतों ने भी इस पावन भंडारे में हिस्सा लिया। इस मौके पर पहुंचे भाजपा के सीनियर लीडर सुरजीत सिंह जयानी ने सच कहूं से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री जयानी जी हैं। जयानी जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं दरबार में, आश्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या वजह है यहाँ आने की? आज से नहीं, मैं तो सरसा भी और इनकी सत्संग भी, जब इन्होंने दिल्ली सफाई की, जब भी हमेशा हम तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। और कोई आज जरूरी नहीं, हम हर वक्त जहाँ भी सत्संग होती है और जहाँ जन्मदिन गुरुओं का मनाया जाता है हम वहाँ जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं। और आज आप देख लो जो कट है, सत्संग जो है, लोग है, आज तो फिर भी कम है। जब सरसा जाते हो तो इनका 25-25 लाख का तो भंडारा होता है, इतनी लोगों में श्रद्धा है। और इनकी एक विशेषता और खासियत, और जिससे हम लोग प्रभावित हुए। देखो, पंजाब आज नशे के अंदर गिरता है, नशे के अंदर नौजवानी नशे में जा रही है। मेरा इलाका बॉर्डर के पास पड़ता है और हमने ये देखा है, और वहाँ इतना नशा होता था शराब का, अफीम का, पोस्त का, और इन गुरुजी की देन से आज वहाँ नशा मुक्त लोग हुए हैं, और अच्छे अच्छे वहाँ कार्य हुए, लोगों समाज की सेवा की। और आज जो है सभी लोग वो संस्था से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। पता नहीं कितनी न कितनी लड़कियों की शादी, जो सफाई, जो ये चीज़ मोदी साहब कह रहे हैं, सफाई की देश भी सब बहुत पहले से गुरु साहब थे चला रहे थे। और दिल्ली इन्होंने 3 दिन में साफ कर दी थी। जो सरकार 10 मतलब लोगों में गुरुजी के प्रति प्रेम है और इतनी सद्भावना है। और मैं तो जब से मानता हूँ कि मेरे पास इतने लोग थे जो शराब पीते थे, गलत काम करते थे, जब इनकी शरण में गए तो आज इलाका हमारा सुधरा हुआ है। तो हम तो लाख लाख गुरुजी का धन्यवाद करते हैं कि इनके उपदेश से लोगों में जीवन में सुधार आया है। जयानी जी, वक्त ऐसा है कि चुनाव सिर पर हैं और इस तरीके के ये अवसर ऐसे आते हैं, भंडारे मनाए जाते हैं, साल दर साल मनाए जाते हैं, स्पेशल डे निश्चित होता है, पहले से ही तय होता है। लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी बनी है कि चुनावी मौके पर हैं, कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, थोड़ा सा ये भी माना जा रहा है कि चुनाव की वजह से भी नेता आ रहे हैं। हर साल मनाया जाता है, हर साल चुनाव थोड़ा आता है। आज अब मीडिया चुनाव दिखाया जा रहा है, हर जन्मदिन तो हर साल बाद आता है, हर साल में कोई चुनाव थोड़ा होता है। और हम तो फिर भी लोग सब जाते हैं, क्यों? श्रद्धा है। और श्रद्धा इस बात की है कि लोगों में सुधार है, लोगों की जिंदगी सुधरी है, लोग अपने परिवार में, बच्चों में प्यार नहीं था और इनके चरणों में लग के लोगों में प्यार हुआ, नशों से लोग मुक्त हुए, लोग आज आमदनी की तरफ गए। मेरा अगर बॉर्डर एरिया देखो, इनके आशीर्वाद से कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, कितने आज वहाँ एक मतलब लोगों में खुशी का माहौल है। तो एक अच्छा देश जो है इनकी तरफ से जो गया है और लोग उसे फॉलो करते हैं, मानते हैं। सरकार की बात लोग नहीं मानते, कितना भी करें, क्यों नहीं मानते सरकार की? सरकार का आचरण देखते हैं लोग और इनकी बात मानते हैं। मैं क्या कहूँ आपको कि लाखों लाखों परिवार जो है सुखी हो गए, जिन्होंने नशे से मुक्त हो गए। और जिस परिवार का बच्चा नशा करता है वो परिवार वैसे ही खराब हो जाता है, और जो बच्चा इनकी शरण में आया, नशा छोड़ दिया, वो घर स्वर्ग बन गया, तो इनकी बदौलत है। जब वक्त आता है तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत बदलती हैं, समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, विचार बदलते हैं। पंजाब में भी बदलाव की बयार की बात सुनी जा रही है। अभी हाल ही में पीएम मोदी आए तो लोगों के विचार बदले, आना था, बात करनी थी, लेकिन पहुंच नहीं पाए, बहुत सा कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई, उस पर भी क्या कहेंगे? देखो, क्या है कि किसी न किसी चीज़ की आड़ ली जाती है, स्वार्थी किसानी झंडा हो गया,
और आपस में 36 का आंकड़ा के मोदी विरोधी हो गए और देश को और सूबे को तोड़ने वाले लोग एक साइड में हो गए। देखो सब स्पष्ट है। हम तो पहले दिन से दिल्ली में ये बात कर रहे थे कि ये कोई किसानी मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा है और ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग देश को तोड़ने के लिए। आज वही लोग ये कहने लग गए, वो राजनीति में आए। लोग कहते आप सही कह रहे थे। अब जो उग्रा है वो एक स्टेज पे मंच पे बयान दे रहा था, मीडिया का ही पता लगता है। वो कह रहा देखो जी हमारे इस संगठन को जो 2020 खालिस्तान ने खराब किया, गर्म ख्यालियों ने खराब किया। अब क्यों बोल रहा है जब हम कह रहे थे कि इसके अंदर इस तरह से शरारती लोग बढ़ गए हैं, देश और सूबे को नुकसान है, किसानी को नुकसान है। तो ये हम तो पहले ही बोल रहे थे, आज लोगों के सामने बात आ रही है। यानी जी आज घोषणा हुई है, बताया गया है कि इस साल में पंजाब के जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स हैं उन्होंने 80 से ज़्यादा शरीर दान किए हैं। उनके परिजनों में से 750 से ज़्यादा लोगों को घर बना कर दिए हैं, हजार लोगों को राशन दिया है जो ये बीता साल रहा। इसके बारे में क्या? देखो बात सुनो, देखो जो डेरा के प्रेमी है उनकी समाज सेवा है। गुजरात में भूकंप आया था और कितना बड़ा नुकसान हुआ था। अरे सरकार तो डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं थी, स्वयं सेवकों ने जो और वहां लोगों को रहने का, क्या मैं कुछ झूठ कह रहा हूं, मीडिया की राय से बात हुई है और मोदी साहब ने इसकी प्रशंसा भी इनकी की थी भी, जो इन्होंने सेवा की है वहां घर बना के दिए और इलाज भी करवाया और वहाँ लंगर भी लगाए। जहाँ जहाँ आपदा आती है वहाँ गुरुजी के आदेश से जो संस्था है, सेवक है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। आज सरसा के अंदर है, आज सरसा के अंदर एक खोप है भी गुरुजी नहीं है। जब बाढ़ आता था गुरुजी होते थे, लोगों में हौसला था भी सरसा में बाढ़ नहीं आएगा। अगर होगा तो इतनी हमारे पास सेवादार हैं, अगर बैठ जाएंगे तो दरिया का मुंह भी मोड़ देते हैं। मतलब ये बात है। आपने बहुत कुछ बताया डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ भी हुई हैं। आप पावर में आते हैं तो क्या जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो न्याय होगा उनके साथ? देखो मेरी बात सुनो, न्याय मिलना चाहिए। ये सब जो है ना जी षड्यंत्र मीडिया की तरफ से रचा गया। मैं ये कहना चाहता, हम डेरे में जाते हैं, वहाँ कहते हैं जी ये गुफा है, वो तो लोगों के लिए दिखाए के लिए। कोई जाओ वहाँ, कौन सी गुफा है वहाँ, कौन सी गुफा में? देखो बात सुनो, ये एक चीज है, इतनी उनकी अच्छाई, कितनी बड़ी अच्छाई है और लाखों लाख लोगों को इसमें मिलता था। मतलब घर चलते थे, जो किसी की दुकान थी, किसी की रेडी थी, कोई टैक्सी वाला था, कुछ और था, और लोगों के नशे से जो मैंने कही कितने घर बचे हैं उनको ये फायदा होता था। ये सब बातें जो हुआ है, ये मतलब इसको दोबारा मैं तो प्रार्थना करता हूँ सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप कोई अच्छी एजेंसी बिठा के और दूध का दूध और पानी का पानी कराओ और एक इंसाफ मिलना चाहिए। इतने लोगों की भावना, हम क्या है कि कुछ शरारती आंसर इकट्ठे होकर कोई बात करते हैं और उस पर अमल कर देते हैं और राम नाम लेने वाले लोगों की हजारों की और लाखों की भीड़ हो जाती है। उसकी भी तरफ देखना चाहिए ना। आज जितने लोगों ने समाज सेवा हुई है, जितने लोगों ने सुख सांस लिया है, आज परिवार घर अच्छे बस रहे हैं, उनकी तरफ तो देखो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।